हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्र में नरेंद्र मोदी की वापसी निश्चित, गौतम सोनावने। मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार कपिलदेव खरवार की रिपोर्ट। मुंबई। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले के संस्थापक अध्यक्ष रामदास आठवले को महाराष्ट्र और उसके बाहर जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, आसाम के साथ दिल्ली तथा पंजाब में रहने वाले दलित समाज के लोग स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम के रूप में देखना चाहते हैं। श्री आठवले दलित, शोषित और पिछड़े समाज के एक ऐसे नेता हैं जिसके अंदर पारस पत्थर वाला गुण भरा हुआ है। वो जिसको भी एक बार छू ले वह फर्श से अर्श की यात्रा पर निकल जाता है। वो जिनके साथ होते हैं सत्ता उनके पास होती है। शायद उनके विनोदी स्वभाव के कारण नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने 9 रत्नों में जगह दे रखी हो। रामदास आठवले के आदेश पर आरपीआई आठवले के नेता और कार्यकर्ता उनके लिए एक सीट भी नहीं मिलने के बावजूद भी महायुति मुंबई के सभी उम्मीदवारों की जीत निश्चित करने के लिए रात दिन परिश्रम कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्व मुंबई महायुति भाजपा के उम्मीदवार मिहिर कोटेचा के चुनाव प्रचार में आरपीआई आठवले के महाराष्ट्र महासचिव गौतम सोनावने को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ देखा गया। चुनाव प्रचार पदयात्रा गोवंडी के शंकरा कॉलोनी से गौतम नगर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर गार्डन से निकलकर भीमवाड़ी में पद यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान महिलाओं ने जगह जगह मिहिर कोटेचा को पुष्पहार व शाल दिया और उनकी आरती उतारी। प्रचार में पूर्व सांसद किरीट सोमैया, जिला अध्यक्ष अशोक राय, राजा उदयार, शशिबाला टकसाल, पूर्व नगर सेवक शरद कामबले, बुलेट पाटिल, अजीत बंसोडे, संजय डोलसे, मोहन सोनावने, चंद्रकांत न्याय निर्गुणे, लाल बहादुर यादव, डॉक्टर सतीश तिर्के, निगम भोसले, ज्ञानदेव उघाडे, विजय भोसले, कुसुम चौबे, रेणुका चौबे, शंकर उलाले, मारुति नागतिल, दिलीप चारनिया के अलावा महायुति के सैकड़ों कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में शामिल थे। चुनाव प्रचार की सुरक्षा व्यवस्था की कमान वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शशांक शेलके ने संभाल रखा था। शाहिर सुनील साठे चुनाव प्रचार रथ पर माइक से अपने उम्मीदवार मिहिर कोटेचा के समर्थन में लोगों वोट देने की अपील कर रहे थे। तो आइए गौतम सोनावने से ही हम जानते हैं कि उन्होंने गोवंडी के मतदाताओं को क्या संदेश दिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा, भारतीय जनता पार्टीचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, महात्मा फुलेंचा, मोदी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आठवले साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वीर कोटेचा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज हमारे बीच हमारे चैनल के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया है मिहिर कोटेचा जी का, आज उस प्रचार में आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट के महाराष्ट्र महासचिव श्री गौतम सोनावने साहब हमारे साथ हैं। तो आइए इस चुनाव प्रचार के बारे में उनसे जानते हैं। सोनावने साहब, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आप हमारे दर्शकों को आज के चुनाव पदयात्रा जो शुरू हो रही है इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री नामदार रामदास आठवले साहब ने आदेश दिया है रिपब्लिकन कार्यकर्ताओं को, इस महाराष्ट्र के अम्बेडकरी समाज को आदेश दिया है कि देश के जब पंतप्रधान है नरेंद्र मोदी साहब जो विकास का काम कर रहे हैं, जो बाबा साहब का संविधान का रक्षण करते हैं, जो बाबा साहब के संविधान का शपथ लेकर काम कर रहे हैं, जो बाबा साहब के संविधान को धर्म ग्रंथ मानते हैं, जो बाबा साहब का संविधान का गौरव करते हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी साहब को फिर से तीसरी बार पंतप्रधान करने के लिए आठवले साहब ने रिपब्लिकन पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है। इस बार भाजपा, एकनाथ शिंदे के शिवसेना और अजित पवार गठ के राष्ट्रवादी इनके साथ मिलकर इनके उम्मीदवारों को जिताने का काम करना चाहिए। इस तरीके से आज ईशान्य मुंबई में भाजपा के लाडले उम्मीदवार मिहिर भाई कोटेचा इनकी प्रचार यात्रा आज यहाँ शंकरा कॉलोनी गोवंडी से शुरू हो रही है। शंकरा कॉलोनी गोवंडी में या गोवंडी के तमाम अम्बेडकरी जनता, रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं और वो सब लोग मिहिर भाई को जिताने का कोशिश करेंगे। और मिहिर कोटेचा ये विकास पुरुष है, मुलुंड के आमदार थे। मुलुंड के विकास पूरे समाज के दलित बस्ती में या अम्बेडकरी समाज के बहुत
जंगल यानी कि वन खाता के भी जो झोपड़पट्टी है हर जगह मीरबाई ने के 4.5 साल में विकास किया है और इस मतदार संघ का विकास करने के लिए मीरबाई को रिपब्लिकन पार्टी जिताने की कोशिश करती है और मीरबाई हमें विश्वास है रिपब्लिकन पार्टी के नेता आठवले साहब ने विश्वास दिया है कि रिपब्लिकन जनता कांग्रेस को भूल थापों को भूलेगी नहीं। कांग्रेस ने जब जब कांग्रेस अड़चन में आए जब जब कांग्रेस का डाउन समय आया कम समय आया उनका नाश होने का समय आया तब तक कांग्रेस ने मुस्लिम और हिंदुओं का झगड़ा लगाया। अभी तो कांग्रेस जानबूझ के बाबा साहब का संविधान खत्म करने वाले ऐसी अफवाह फैला रहे। ये बाबा साहब का अपमान है। बाबा साहब का संविधान कभी खत्म नहीं होगा, ये सबको मालूम है। खुद देश के पंतप्रधान आम सभा में बोलते हैं, जाहीर बोलते हैं की बाबा साहब का संविधान यह चंद्र सूर्य असेपर्यंत कधीच संपणार नाही, कधीच संविधान आमकडून संपू शकणार नाही। कोणाच्यामध्ये हिंमत नाही। स्वतः पंतप्रधान बोलतात, देशाचे गृहमंत्री बोलतात, परंतु काँग्रेसने जाणूनपूर्वक ही अफवा पसरवलेली आहे आणि दलित जनतेमध्ये, गरीब जनतेमध्ये, मुस्लिमांमध्ये गैरसमज निर्माण करण्याचं काम मतलब वोटरों का ध्यान डाइवर्ट करने का काम ये कर रहे हैं कि वोटर लोगों का ध्यान संविधान के नाम पर। काँग्रेसच्या या भूल थापांना आंबेडकरी जनता कधी बळी पडणार नाही। काँग्रेसने ज्या वेळेला काँग्रेस विनाशाकडे चालली आहे, ज्या वेळेला काँग्रेस संपण्याची वेळ आली आहे त्या वेळेला त्यांना बाबासाहेबांच्या संविधानाची आठवण झाली आहे आणि बाबासाहेबांचं संविधान कोणच खतम करू शकणार नाही। या देशाच्या पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी जाहीरपणे सांगितले आहे ते संविधान त्यांनी संविधानाचा मान, संविधानाचे रक्षण करते ते असल्यामुळं आमचा विश्वास, आंबेडकरी जनतेचा विश्वास, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जनतेचा विश्वास कायम गेली 10 वर्ष आणि पुढची 5 वर्ष सुद्धा मोदी साहेबांवर राहणार आहे असं आम्ही रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने जाहीर करतो आणि ईशान्य मुंबईमध्ये मीरबाईंना आम्ही प्रचंड ताकदीने निवडून आणू। अभी तक का कौन से उम्मीदवार का आप लोगों ने प्रचार किया है? मुंबई में जो उम्मीदवार जाहिर हुए हैं गोयल साहब, उनके पीयूष गोयल साहब के प्रचार में मैं और आठवले साहब खुद थे। कल आठवले साहब उनका फॉर्म भरने के लिए खुद थे। बांद्रा में राहुल शवाड़े जो शिवसेना का उम्मीदवार है और माजी अपने खासदार अभी 2 टर्म में उनके साथ ओल्ड कस्टम हाउस में जो फॉर्म भरा था उस टाइम मैं खुद उनके साथ में था और उस टाइम मालूम है कि पूरी भीम शक्ति राहुल शवाड़े के साथ है, पूरी भीम शक्ति इधर मीर कोटाजे के साथ है, पीयूष गोयल के साथ है। अभी जो 3 उम्मीदवार कल से फॉर्म भरना शुरू करेंगे उनके साथ भी बम्बई का आंबेडकरी जनता और रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा रहेंगे और उनको जिता के लाएंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता उज्जवल निकम के बारे में क्या कहेंगे कि उनको मोदी जी ने उम्मीदवार बनाया है? ये कायदा तज्ञ बड़े वकील हैं। इन्होंने जब ये भी सरकारी वकील थे तब दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुए, जब खैरलान जी हो, अनेक जगह नगर में हत्याकांड हुए, उस हत्याकांड करने वाले लोगों को उन्होंने फांसी देने का, खैरला जी हो या अनेक जगह के हत्याकांड करने वाले, दलितों का हत्याकांड करने वाले और दुश्मनों को या आरोपी को फांसी दिलवाने का काम, जन्मठेप दिलवाने का काम किया है उज्जवल निकम साहब ने। 30 साल अजमल कसाब जिसमें वो तो है अतिरिक्ति कसाब को फांसी देने का काम किया। और महाराष्ट्र में जब दलित हत्याकांड हुआ, खैरा जी हो या नगर के कई जगह पे जो दलित हत्याकांड हुआ वो सब आरोपियों को फांसी दिलवाने के लिए जन्मठेप देने का काम भी उज्जवल निकम ने किया। उज्जवल निकम ये पूरे बाबा साहब के विचार से काम करते हैं, बड़े वकील हैं और बाबा साहब का जो एजुकेशन संस्था है पीपल एजुकेशन संस्था जो है वो पीपल्स एजुकेशन संस्था के चेयरमैन खुद आठवले साहब है और वो ट्रस्टी में खुद उज्जवल निकम है। तो हर टाइम बाबा साहब के विचारों के साथ उज्जवल निकम है। उज्जवल निकम साहब को भी आंबेडकरी